साथियों, मैं हूं आपका होस्ट कुलदीप सिंह पुनिया और मैं लेकर चलता हूं आपको राजनीति की दुनिया। राजनीति की दुनिया की बात करो साथियों, पिछले कुछ समय से उपराष्ट्रपति को लेकर बड़ी राजनीति हो रही है और जो कांग्रेस कभी राष्ट्रपति का उपहास उड़ाती थी, नकल उतारती थी, आज उसी कांग्रेस को उपराष्ट्रपति की चिंता हो गई है। कांग्रेस के नेता कपिल सिब्बल ने यहां तक कह दिया है कि पूर्व उपराष्ट्रपति लापता हो गए हैं और हमें उनका पता चाहिए, हमें उनकी चिंता है। आखिर उपराष्ट्रपति जी के साथ हो क्या रहा है, इसी को राजनीति कहते हैं। मौके पे चौका ना मारे तो फिर उसको राजनेता कौन कहे। और देखा जाए तो जिस प्रकार से उपराष्ट्रपति ने इस्तीफा दिया, उसके बाद अनेकों सवाल खड़े हो रहे हैं। ना सरकार की तरफ से कोई पक्ष आया किन कारणों की वजह से इस्तीफा दिया, ना खुद स्वयं उपराष्ट्रपति की तरफ से किसी भी प्रकार का वक्तव्य आया कि आखिर मझधार बीच में ही नैया को क्यों छोड़ना पड़ा। इन सारी बातों की चर्चा करेंगे हम। हमारे साथ जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक प्रद्युमन जोशीला जी। प्रद्युमन भाई राम राम। राम राम जी, सभी दर्शकों को नमस्कार, राम राम। प्रद्युमन भाई, अगर हम ज्यादा पीछे जाने की जरूरत नहीं है जी, थोड़ा सा पीछे चले जाएं, उस वक्त जो आज के पूर्व राष्ट्रपति हैं जी, जिनको लेकर कांग्रेस को बड़ी चिंताएं हो गई हैं जी, और कई नेताओं के तो चेहरे इस प्रकार से उदास है, शायद उनको रोटी भी स्वाद नहीं लग रही होगी जी। यही नेता लोग इसी उपराष्ट्रपति को लेकर बहुत बड़ी बड़ी बयानबाजी कर रहे थे जी, नकल उतार रहे थे और आज उनको चिंता है। लेकिन ये तो बात हुई अलग। लेकिन सच्चाई में देखा जाए तो जिस प्रकार से उनका इस्तीफा हुआ, उसको लेकर संदेह तो अवश्य है जी। क्या कहेंगे आप? देखो, पहली बात तो ये है कि राजनीति में कोई स्थायी दोस्त और कोई स्थायी दुश्मन नहीं होता। बिल्कुल। यहाँ समय और हालात और परिस्थितियों के हिसाब से राजनेता फैसला लेते रहते हैं जी। एक आदमी सुबह किसी पार्टी के गुणगान गाता है, दोपहर तक दूसरी पार्टी का जब पटका गले में पहन लेता है तो वो फिर पहली पार्टी को गाली देता है, राजनीतिक गालियां देता है और दूसरी पार्टी के गुणगान करता है। और राजनीतिक व्यक्ति तो सुबह किसी को पिता तुल्य बताता है और दोपहर बाद किसी को बता देता है और शाम होते होते किसी को अपना माई बाप बना लेता है। बहुत नेता ऐसे हैं, या तो दादा भी बन गए हैं। बिल्कुल। तो अब जो हालात हैं ताजा तरीन, पहली बार हिंदुस्तान के इतिहास में ऐसा घटनाक्रम हुआ जब देश के उपराष्ट्रपति ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और उसके बाद इस्तीफा देने के बाद भले ही उन्होंने उसमें स्वास्थ्य कारण लिखे हों, लेकिन आज तक इतना लंबा समय बीत जाने के बाद ना तो बीजेपी के बड़े बड़े नेता जो बाल की खाल तक निकाल लेते हैं, बिल्कुल, वो नेता कोई बयान दे रहे कि आखिर किस कारण जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दिया, ना जगदीप धनखड़ बता पा रहे कि अब वो कहाँ हैं। और सबसे बड़ी और सबसे गंभीर बात कि जगदीप धनखड़ ने जिस बात का हवाला देकर के इस्तीफा दिया कि उनका स्वास्थ्य सही नहीं है जी, तो अब उनका स्वास्थ्य सही है या नहीं है ये भी पता चलना चाहिए देश को। ये भी एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है। सही कहा आपने। और अगली बड़ी बात ये है कि देश का उपराष्ट्रपति जो रह गया है तो उसको सरकारी बंगला भी अलॉट होना है पूर्व उपराष्ट्रपति के लिहाज से। अब उस लिहाज से वो फिलहाल हैं कहाँ, ये बहुत गंभीर सवाल है। कौन सा बंगला दिया गया, कहाँ उनकी व्यवस्था की, कहाँ वो रह रहे हैं, किस हालात में हैं, उनका स्वास्थ्य कैसा है, वो किसी दबाव में तो नहीं है। बहुत से ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब देश की जनता को भी चाहिए। और चूंकि विपक्ष के नाते कांग्रेस भी अपना फर्ज निभा रही है, लेकिन इसमें सत्ता पक्ष को, क्योंकि देश के गृह मंत्री अमित शाह हैं, तो उनको आगे आकर के बताना चाहिए कि आखिर जो है जगदीप धनखड़ किस हालात में और कहाँ है जी। क्योंकि जगदीप धनखड़ केवल एक उपराष्ट्रपति एकदम से बना दिया ऐसा नहीं है। सही बात है। उससे पहले वो एक बड़े राज्यपाल
प्रतिष्ठित एडवोकेट एडवोकेट रहे, मंत्री रहे, सांसद रहे, विधायक राज्यपाल रहे, तो बहुत से पदों पर रहे। बिल्कुल ठीक बात है। और जिस समाज से वो आते हैं, कहीं ना कहीं उस समाज के लोगों के दिलो दिमाग में भी ये बात है कि 1 महीने के अंदर ही 2 ऐसे घटनाक्रम हुए जिनमें एकाएक उस समाज के 2 बड़े चेहरे राजनीति में, जगदीप धनखड़ का इस्तीफा और उसके बाद सत्यपाल मलिक का निधन, तो कहीं ना कहीं बड़ा लॉस समाज के लोग भी ये जानना चाह रहे हैं कि आखिर हो क्या रहा है। और सत्यपाल मलिक के निधन के बाद जिस ढंग से उनको जो एक राजकीय सम्मान मिलना चाहिए था, 4 राज्यों के वो गवर्नर रहे, बिल्कुल, और वो ना मिलने का भी कहीं ना कहीं लोगों में रोष है। बिल्कुल। और चाहे वो राजस्थान के लोग हों, हरियाणा के हों, पंजाब के हों, दिल्ली के हों, उत्तर प्रदेश के हों, तो जो किसान बाहुल्य जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं ये सोच रहे हैं कि जगदीप धनखड़ को या तो खुद आकर के अपनी बात रखनी चाहिए, क्योंकि जब पहले भी वो बड़े एक्टिव उपराष्ट्रपति रहे हैं। एक और देखिए ना प्रद्युमन भाई, जो अगर हमें उनका पूरा कार्यकाल देखें जी, जो राज्यपाल होते हैं जी, अधिकतर अगर राज्यपालों की आप कार्यशैली देखेंगे, राज्यपाल ना मतलब पर्दे के पीछे रह के काम करते हैं जी, ना ज्यादा मीडिया से रूबरू होते हैं, ना ज्यादा लोगों से रूबरू होते हैं। जगदीप धनखड़ जी ऐसे राज्यपाल थे, वो लगातार तो मीडिया से रूबरू होते थे। जब वो बंगाल के राज्यपाल थे, लगातार अपनी बात रखते थे, पब्लिक में भी जाते थे। वो मतलब इस प्रकार का जो आदमी है, जिनका नेचर इस प्रकार का है, और अभी एकाएक वो बिल्कुल पर्दे से गायब हो गया है, तो सवाल तो बड़ा है, इसमें कोई दो राय नहीं, बिल्कुल बहुत बड़ा सवाल है। और जगदीप धनखड़ राज्यपाल रहे हों या उसके बाद उपराष्ट्रपति रहे हों, वो लगातार चर्चाओं में रहे, लगातार एक्टिव भी रहे, अलग अलग इलाकों में वो घूमते रहे। वरना उससे पहले देश में बहुत से ऐसे उपराष्ट्रपति भी बने हैं जिनकी लोग आज चर्चा नहीं करते। बिल्कुल ठीक बात, ठीक है ना। लेकिन उनके इस्तीफे के बाद लगातार वो चर्चाओं में है। और जहां तक सवाल है कांग्रेस का, तो कांग्रेस इसमें कतई कोई दो राय नहीं कि आज कांग्रेस विपक्ष को जो भूमिका निभानी चाहिए वो निभा भी रही है, वो पूछ भी रही है। लेकिन बीजेपी को भी आज अपना राजधर्म निभाना चाहिए। उनको आगे आकर के बताना चाहिए कि जब वो बार बार ये सवाल तो बीजेपी के नेता करते रहते हैं कि राहुल गांधी विदेश चले गए, राहुल गांधी कहाँ जाते हैं उसको तो वो 1 मिनट में ढूंढ लेते हैं। ठीक है, लेकिन एक ऐसा शख्स जिसको राज्यपाल इन्होंने बनाया, जिसको उपराष्ट्रपति इन्होंने बनाया, ठीक है, बीजेपी के नेता उनके खूब कसीदे पढ़ते रहे, आज उसके बारे में कुछ नहीं बोल रहे कि आखिर वो है कहाँ, बिल्कुल किस हालात में है। बल्कि आपने एक बहुत अच्छी बात कही, अगर उन्होंने स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दिया है जी, और लिखा भी गया, ये बताया भी यही गया, तो एक बुलेटिन भी जारी होना चाहिए। आखिर वो देश के उपराष्ट्रपति रहे हैं, बहुत बड़े किसान वर्ग से वो आते हैं, तो उनके लिए एक बुलेटिन भी जारी होना चाहिए, स्वास्थ्य बुलेटिन, कि आखिर अभी उनका स्वास्थ्य किस प्रकार का है। वो एडमिट हैं, नहीं है, कहाँ वो रह रहे हैं फिलहाल, कई चीजें हैं। और सबसे गंभीर बात ये है कि अगर वो इस्तीफा ना देते और उनका कार्यकाल पूरा हो जाता, उसके बाद तो वो कहीं रहे ना रहे वो बहुत बड़े सवाल नहीं होते। अब जैसे वेंकैया नायडू हैं, उनका कार्यकाल पूरा हो गया, आज कोई देश में ये आदमी पूछ रहा है कि वेंकैया नायडू कहाँ पर हैं? नहीं पूछ रहे ना, नहीं पूछ रहे। रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति रहे, उनके बारे में आज कोई यूं पूछ रहा है रामनाथ कोविंद कैसे हैं, स्वास्थ्य कैसा है, या वो कहाँ हैं? नहीं पूछ रहे। लेकिन यहाँ जब उन्होंने एकदम से संसद की कार्रवाई को चला रहे हैं, पहला दिन, इसमें बड़ी बात एक और प्रद्युमन भाई, अगर आप थोड़ा सा इन चीजों की तरफ ध्यान देंगे, और दर्शक साथी भी हमारे बड़े अवेयर हैं, वो करीब 1 हफ्ता पहले किसी सार्वजनिक मंच पर ये बात कह रहे थे, अगर ईश्वर ने चाहा तो मैं फलानी तारीख को रिटायर होऊंगा, पूरा कार्यकाल अपना पूरा करूंगा, ये इस तरह की वो बातें कह रहे थे। यानी कि 1 हफ्ते पहले तक उनका इस्तीफा देना तय नहीं था, एक इस्तीफा दिया है, इसका मतलब दाल में कुछ काला है। नहीं, इस्तीफा तो 1 हफ्ता छोड़ो, इस्तीफा तो उस दिन भी नहीं था। हाँ, उस दिन भी नहीं था, जिस दिन राज्यसभा की वो कार्रवाई में आए हैं पहले दिन। बिल्कुल ठीक बात है ना, उन्होंने पूरा दिन कार्रवाई चलाई है राज्यसभा की सभापति होने के नाते। वो तो एकाएक जो घटनाक्रम घटा, और बीजेपी की मैं ये मानता हूं कि जब से नरेंद्र मोदी और अमित शाह बीजेपी में बड़े नेता बने हैं, तब से जिस ढंग के फैसले ये ले रहे हैं, ये किसी को भनक लगने नहीं देते।
अब इन्होंने किसको मुख्यमंत्री बनाना है, किसको हटाना है, हटा करके किसको बनाना है, किसी की कोई भनक नहीं लगने देते। अच्छा, एक बात और है प्रद्युमन जी, भाई, सूत्रों के हवाले से खबरें आ रही हैं कि बहुत बड़ा कुछ होने वाला था, मतलब मामला यहां तक तय हो गया था, आप समझ, दर्शक भी समझ रहे हैं कि चंद्रबाबू नायडू जी धोखा दे गए, यानी कि बड़ा खेला चल रहा था, और जिसमें सूत्रों के हवाले से खबर है ये, जिसमें उपराष्ट्रपति की बड़ी भूमिका मानी जा रही है, तो ये चीजें स्पष्ट होनी चाहिए ना। नहीं देखो, कोई आम आदमी अगर कोई मेंबरशिप इस्तीफा दे देना गांव में जी, उसका भी यूं पता चल जाता है कि भाई इसके दिक्कत क्या थी, किस वजह से इसने इस्तीफा दिया। सही बात है। और ये तो देश के दूसरे नंबर पर जो पद है राष्ट्रपति के बाद, नंबर 2 नागरिक, उस पद पर बैठे हुए शख्स, और जो खुद भी बड़े बेबाक हैं। अब समझ में नहीं आ रहा है कि वो किस दबाव में है, वो क्यों नहीं बोल पा रहे, ठीक है, या उनको बोलने नहीं दिया जा रहा, उनकी क्या मजबूरियां हैं, या उन्होंने क्या गलती कर रखी है। बात तो ये भी है, कई बार आदमी ने खुद ने कोई गलती ऐसी कर रखी हो जिसकी वजह से वो नहीं बोल रहा। अब या तो जगदीप धनखड़ आगे आए, या जगदीप धनखड़ अगर आगे नहीं आ रहे तो उनकी जो धर्मपत्नी है, वो जो अक्सर उनके लगभग कार्यक्रमों में साथ रहती थी, जी जी, उनको आकर के जनता के सामने बात रखनी चाहिए, मीडिया के सामने बता सकती हैं। और एक बड़ा, अब कैसा स्वास्थ्य है, बड़ा चिंता कारण क्या हुआ प्रद्युमन भाई जी, जो सत्यपाल मलिक जी का संस्कार का कार्यक्रम था, और वहां पर सब लोगों की निगाहें लगी हुई थी कि भाई इस कार्यक्रम में जगदीप धनखड़ जी आएंगे, अगर वो नहीं आते तो उनकी धर्मपत्नी जी नहीं आएंगी। उसके बाद बड़े सवाल पैदा हुए हैं। उसके बाद तो मतलब कपिल सिब्बल ने तो यहां तक कह दिया कि हमें कोर्ट में भी जाना पड़ सकता है, पुलिस को भी हमें सूचना इतला करनी पड़ सकती है। तो बड़ी बात है ये, मतलब बात यहां तक आना, इसमें कतई कोई दो राय नहीं। जब जगदीप धनखड़ चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के दाह संस्कार पर पहुंच सकते हैं, यस, ठीक है, जब जगदीप धनखड़ बहुत सैन्य कार्यक्रमों में खूब पहुंचे हैं वो, जी जी, जब जगदीप धनखड़ चौधरी भजनलाल के पोतों की शादी में आ सकते हैं, और वो तो दिल्ली से दूर कार्यक्रम थे, बिल्कुल, एक कार्यक्रम तेजा खेड़ा फार्म हाउस पर, एक कार्यक्रम आदमपुर में, जी, जबकि वो तो जहां दिल्ली में है, दिल्ली में ही वो उनका दाह संस्कार था। और सत्यपाल मलिक जो उनके साथ राज्यपाल भी रहे हैं, उसके बाद जब वो उपराष्ट्रपति बन गए तो भी वो राज्यपाल रहे हैं, ठीक बात है, ठीक है, एक ही समाज से आते हैं दोनों, दोनों ही किसानों की आवाज भी उठा रहे थे, बिल्कुल ठीक, दोनों ही जाट समाज की भी आवाजें उठा रहे थे, बिल्कुल, तो उनका ना आना अपने आप में बहुत सवाल खड़े कर रहा है। लेकिन घूम फिर करके वही बात है कि जब तक वो खुद आगे आकर के नहीं बताएंगे, या उनके पारिवारिक जन नहीं बताएंगे, या बीजेपी के ऑफिशियल जैसे जो गृह मंत्री हैं, कोई आधिकारिक प्रश्न है वो नहीं बताएगा सरकार का, तब तक सब चीजें जो है केवल कयास ही होंगे, बिल्कुल कयास हैं, कयास होंगे। जी, आपके इंटरनल सूत्र क्या कहते हैं, क्या मतलब कोई भयंकर प्रेशर में है जगदीप धनखड़ जी? देखो, कोई ना कोई प्रेशर तो है ही, अगर कोई ना कोई बात ना हो तो इस्तीफा ही नहीं देते, कौन देता आज के दिन इस्तीफा, और फिर सामने ना आना। और फिर उसके बाद सबसे गंभीर बात यह है कि आदमी इस्तीफा दे देता है, कई बार परिस्थितियां बन जाती हैं, दबाव में भी आदमी दे देता है, कई बार धक्के से भी लिखवा लिया जाता है। बहुत बार ऐसी होती है कि उस पर इतना प्रेशर होता है कि धक्के साइन कर ले भाई, खाली कागज पे भी साइन करा लिए जाते हैं, ठीक बात है। लेकिन आदमी कभी ना कभी फूटता जरूर है कि भाई मैं इस दिक्कत में रहा हूं, और बहुत लोग फूटे भी हैं, लेकिन अब जगदीप धनखड़ कब बोलेंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। जी, तो प्रद्युमन भाई, चर्चा हमने पहले भी की थी, क्या लगता है कि जगदीप धनखड़ ने इस्तीफे वाला रास्ता गलत चुना, उन्होंने अविश्वास प्रस्ताव वाला रास्ता चुनना चाहिए था? आपका देखो, मेरा तो ये मानना है कि इस्तीफा नहीं देना चाहिए, शहीद होना चाहिए था, नहीं देना चाहिए था इस्तीफा। अगर वो इस्तीफा ना देते और बीजेपी या नरेंद्र मोदी और अमित शाह अपने जो इसको उन्होंने उपराष्ट्रपति बनाया, जिसका नाम बीजेपी ने रखा, और उसी के खिलाफ जब वो उसको हटाने की तैयारी करते, मोशन लेके आते, तो भारत में नहीं दुनिया भर में मोदी और अमित शाह की किरकिरी होती। लोग बोलते पक्ष को भी मौका मिलता, विपक्ष को भी मौका मिलता, और शायद उपराष्ट्रपति को भी अपना इमोशनल स्पीच देने का मौका मिलता, बिल्कुल, अपनी बात रख के जाते, बिल्कुल। और ये तो एक ऐसे उपराष्ट्रपति भी हो गए जिनकी जो है विदाई भी सही ढंग से नहीं हुई, जिस ढंग का जो अधिकार इनको है वो भी इनको नहीं मिला, यानी कि फिर वो कहावत सही बैठती ना, 16 दूनी 8, बिल्कुल, 16 दूनी 8 है,
और बिल्कुल बराबर जाट है। बिल्कुल। तो वही चीज होगी, मतलब वो जाते जाते बस अपनी जाट बुद्धि का इस्तेमाल करके वो, जाट बुद्धि का इस्तेमाल करके। ठीक है ना, अगर इस्तीफा नहीं देते तो चर्चा में भी रहते, ठीक है। और हो सकता है, मेरा ये मानना है कि अगर जगदीप धनखड़ इस्तीफा ना देते, क्योंकि मोदी की जो पार्टी बीजेपी है उसके पास खुद का तो बहुमत है नहीं, वो चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार के सांसदों के सारे सरकार बनाए हुए हैं, बैसाखियों पर सरकार तो है। हो सकता है सरकार गिर भी जाती, तो ऐसे हालात भी बन जाते। यही पेच है प्रद्युमन भाई, बिल्कुल। क्योंकि एक और जो सूत्रों के हवाले से जानकारी आ रही है कि जो उन्होंने चंद्रबाबू नायडू पे भरोसा दिखाया था, अंतिम समय से लोग सूत्रों के हवाले से एक खबर है कि लीक भी उधर से हुई है जी, नायडू की तरफ से, ये चीजें मतलब उधर से लीक हुई हैं कि आपके साथ कुछ गहरा हो रहा है, और इन्फॉर्मेशन आई, फिर उसकी मतलब कई सारी बातें हम अगली चर्चा में सरकार करेंगे। के पास हर चीज हर तरह के तंत्र होते हैं, इनपुट होते हैं, बिल्कुल। और इन्हीं और इनपुटों अगर के आधार सरकार के पास इनपुट नहीं होंगे तो फिर सरकार किस चीज की है। बिल्कुल। तो साथियों, हमने चर्चा की कि जो देश के अभी अभी जो पूरे हुए हैं उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी, जो बहुत बड़ा वर्ग, किसान वर्ग, उस वर्ग से आते हैं। और ये जो वर्ग है ये सामान्य वर्ग नहीं, ये मुखर और बेबाक वर्ग है। ये अपनी बात जो कहता डंके की चोट पर कहता है। आखिर अचानक यूं कोई चर्चा नहीं, कोई जिक्र नहीं, कोई गिला शिकवा नहीं, और उसके बाद कोई खबर नहीं है। आखिर हो क्या रहा है, आखिर दाल में काला क्या है? सारी बातों पर हमारे जो वरिष्ठ साथी हैं एक एक बात पर प्रकाश डाला। आप क्या मानते हैं हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा हाइप करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेगा किसी और वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।